वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रितः वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीरभद्रं दिश श्रीवीरभद्रं दिश। आज श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जिस कार्य के लिए श्रम किया था और श्रम के परिणाम स्वरूप जो वे पाना चाहते थे, आज वैशाख सुदी दशमी, आज वो दिन था कि परमात्मा ने अपनी पहली मंजिल को पाया और इस मंजिल पर रह करके सबसे बड़ी शक्ति एक ही प्राप्त होती है। एक इतना अच्छा अवसर उनको मिलता है और उस अवसर के लिए इस तरीके के संयोग उनको मिल जाते हैं स्वतः कि जिसके कारण से वे धर्म तीर्थ की स्थापना कर सकते हैं। कल शासन स्थापना का दिन, शासन स्थापना एक बात पक्की कि परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म सुनने वालों के लिए, मात्र सुनने वालों के लिए उतना नहीं है जितना कि सुन करके जानना, जानने के बाद श्रद्धा करना, श्रद्धा और जानकारी के बाद में उस बात को जो अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, जीने के लिए जो तैयार होते हैं, वे व्यक्ति ही शासन के अंग बन सकते हैं, जिन शासन के हिस्से बन सकते हैं। इसीलिए शासन स्थापना में सबसे ज्यादा महत्व है वैराग्य का, सबसे ज्यादा महत्व है त्याग का, सबसे ज्यादा महत्व है आत्मानुशासन का, विरति का महत्व है। विरति यानी कि त्याग, और त्याग भी ऐसी चीजों का जिसमें कुछ सार नहीं, जिनमें हमने सार मान रखा है, ऐसी बाहरी और ऐसी आंतरिक धारणाओं का त्याग। और याद रखिएगा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने धर्म तीर्थ की स्थापना के पहले एक अनिवार्य शर्त के रूप में बात रखी कि भैया पहले दिल को निशंक बनाओ। जिस समय परमात्मा शासन की स्थापना करने वाले थे, उस समय परमात्मा के पास एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, इस रीति से महापंडित आए जो कि अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। कोई किसी से कम अपने आप को गिनता ही न था, परंतु उनके दिल में एक एक शंका थी। समाधान यदि वे किसी से प्राप्त कर लें तो उनको महसूस होता था कि वे छोटे बन गए। इस कारण से उन्होंने कभी भी अपने दिल की शंका के निवारण के लिए, दिल की शंका के समाधान के लिए कभी प्रयास भी नहीं किया। उन्होंने सुना कि अरे कोई सर्वज्ञ आया है अपनी नगरी में,
जहां पर बैठ करके हम लोग यज्ञ क्रिया कांड करवा रहे हैं, उस नगरी में कोई सर्वज्ञ आया है। उनके दिल में जो एक सर्वज्ञत्व, अपने आप के सर्वज्ञत्व का जो अभिमान था, उसको चोट पहुंची और वे सचमुच में परमात्मा के पास में आए, एक एक करके अपने शिष्यों के साथ में आए और परमात्मा ने और कुछ नहीं किया। परमात्मा ने उनके दिल में जो शंका थी, उनको उनकी रीति से शंका समझाई, शंका का सही समाधान दिया और जैसे ही सही समाधान प्राप्त हुआ, वे सत्य चाहते थे और परमात्मा की वाणी में उनको अपनी आत्मा का हित छुपा हुआ दिखा। सत्य प्रतीत हुआ कि नहीं, ये निस्वार्थ सचमुच में सर्वज्ञ हैं, जिस बात का निरूपण कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। अनुभव के आधार पर भी उनको सत्य महसूस हुआ। और यह मानव जीवन भ्रांतियों में खोने के लिए नहीं है। यदि हम किसी भी प्रकार की भ्रांति में रह करके इस प्राप्त मानव जीवन को खोते हैं, तो वो एक ऐसे ही समझो कि चिंतामणि रत्न मिला था और चिंतामणि रत्न को हमने गंवा दिया, यूं ही व्यर्थ, बिना समझे, बिना सोचे, बिना उसका उपयोग किए। और उन्होंने परमात्मा से सत्य को समझा, सत्य को जाना, जाना भी, माना भी और जीने के लिए तैयार भी हो गए। ये दीक्षा ले ली। एक ने नहीं, 11 के 11 पंडितों ने एक एक करके अपने शिष्यों के साथ में संयम ग्रहण किया। संयम का मतलब है खुद का नियमन, और नियमन के पीछे अपनी मर्जी नहीं, नियमन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, नियमन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार। आज्ञा जचे या न जचे, विनीत वही है, समर्पित वही है जो आज्ञा है उसको हाथ जोड़ करके श्रद्धा से स्वीकार कर ले। 11 के 11 ने दीक्षा ले ली, अपने शिष्यों के साथ में दीक्षा ले ली। और उसके बाद में दीक्षा जैसे जैसे एक एक लेता है, सवाल पूछता है, किम तत्तम। यह सवाल ही शासन के मूल में है। तत्व की जिज्ञासा, तत्व यानी कि त्रैकालिक सत्य बात, त्रैकालिक सत्य सिद्धांत, जो कल भी सही था, आने वाले कल में भी जो सही होगा और आज भी जो सही है, किसी भी क्षण उसमें कहीं पर भी झूठ नहीं, मिथ्यात्व नहीं, मिथ्या नहीं। ऐसी चीज का नाम है तत्व। और सचमुच में परमात्मा ने सत्य बतलाया, तत्व बतलाया, उसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया। और जैसे ही चिंतन करने लगे, वैसे ही न जाने कैसे कर्म थे, कर्मों का क्षयोपशम हो गया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सभी प्रकार से निशंक बने परमात्मा की बातों को सुन करके। परमात्मा की बातों में ही उनको अपना हित नजर आया, अपना कल्याण नजर आया। इतना ही नहीं, परमात्मा शासन की जो स्थापना करते हैं, कुछ आत्माओं के लिए नहीं, जीव मात्र के हित के लिए करते हैं। जीव मात्र के दिल दिमाग में, आत्मा में जो छुपा हुआ अज्ञान है,
उस अज्ञान को दूर करने के लिए परमात्मा सत्य तत्वों का प्रकाशन करते हैं और हमें वो तत्व सत्य दिखेंगे नहीं, परंतु यदि हम प्ररूपित उन सत्यों के अनुसार अनुरूप यदि हम जीवन जीना चालू कर देंगे तो जो परमात्मा ने अनुभव किया था वो ही सत्य हमें भी महसूस हो सकता है। शासन का मतलब आज्ञा। बस शासन स्थापना का दिन, कल का दिन, आज परमात्मा ने सत्य को पाया। आज परमात्मा ने ऐसा सत्य पाया जो कभी भी किसी भी पल मिथ्या हो नहीं सकता था। परम सत्य तत्व पाने का दिन यानी कि केवल ज्ञान कल्याणक का दिन और सत्य बताने का, सत्य को स्थापित करने का, सत्य को जग जाहिर करने का दिन शासन स्थापना का दिन। और इतना ही नहीं, जिन्होंने परमात्मा की आज्ञा यानी कि परमात्मा के अनुशासन को, शासन को स्वीकार कर लिया, जीने के लिए उन्हीं सूत्रों का आलंबन जिंदगी भर के लिए स्वीकार कर लिया, वे साधु जी। यदि स्वीकार करने वाली कोई भी कन्या, कोई भी माता बहन, तो वो साध्वी। परमात्मा दो प्रकार के धर्मों का प्ररूपण करते हैं शासन स्थापना वाले दिन। परमात्मा भी जानते हैं सभी आत्माओं में एक जैसी योग्यता नहीं है, सभी आत्माओं में एक जैसी क्षमता नहीं है, परंतु उनका कल्याण तो होना ही चाहिए। उनका कल्याण मुझे करना ही करना है, उनके कल्याण में मुझे सहभागी बनना ही बनना है। और वे परमात्मा जैसे सूरज अपने किरणों को बिखेरता है, वैसे परमात्मा आत्म सूर्य बनकर के अपनी ज्ञान की किरणों को बिखेरते हैं, अपनी शक्ति की किरणों को बिखेरते हैं और हर किसी के लिए एक सच्चा अच्छा आलंबन बन करके वे दूसरों के सहयोगी सहकार में खड़े रहना चाहते हैं। सचमुच में परमात्मा का शासन कल्याण के लिए था, जीवों के कल्याण के लिए था। परमात्मा न तो देव, न देवी, न नर, न नारी, न किसी पशु, न पंछी, किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए परमात्मा ने धर्म की स्थापना नहीं की। परमात्मा का धर्म तो ऐसा है जिसको जचे, जो आत्मलक्षी हो, उनके लिए परमात्मा का उपदेश हमेशा उपादेय रहेगा, उपादेय रहेगा, उपादेय रहेगा। हम आत्मलक्षी तो बने, हम देहलक्षी नहीं। हम मात्र जहां पर सुखों की भ्रांति प्रतीत होती है ऐसे विषयों के दास नहीं। हम खोजी बने, आत्मा की शक्तियों को जगाने वाले बने। हमारा लक्ष्य हो, मुझे आत्मा के लिए जीना है, मुझे आत्मा के शक्तियों को आवृत करने वाले जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का क्षय करना है, सर्वथा क्षय करना है। और जो एक शाश्वत मंजिल है, जिस मंजिल का नाम है सिद्धि, जिस मंजिल का नाम है मुक्ति, उस मंजिल को पाना है। बस ऐसा लक्ष्य पहले बनाओ और फिर परमात्मा का धर्म अपने आप तुमको रुचेगा। तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ने वाले सूत्र तुमको स्वयं परमात्मा महसूस करवाएंगे।
इतना ही भैया तुमको कहना चाहता हूं। शासन बड़े पुण्य से मिलता है और इस शासन की शक्ति से आराधना करना और इसी धर्म शासन की, इसी जिन शासन की ज्यादा से ज्यादा प्रभावना करते रहना। तुम्हारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। शासन को स्वीकार करने से, शासन को जीने से, शासन को बताने से, अपने जिन शासन के बहुत अच्छे प्रभावना प्रधान कार्य करते रहना। इतना ही भैया आपसे हम कहना चाहेंगे आज।